हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से कुछ लोग आवाज़ की शिकायत कर रहे हैं, तो आप, क्योंकि बाकी सब लोग नहीं करते, एक ही कमेंट बार-बार आ रहा है किसी का मुझे, जहाँ पर वो बार-बार शिकायत कर रहे हैं। शायद वो वीडियो पे जाते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं कि आवाज़ नहीं आती है। देखिए, आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ होगी, अदरवाइज़ किसी को भी आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप देखिए, ठीक है? अगर आपको वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखिए धीरे बोलती हूँ मैं, है ना? ये है, लेकिन मैं माइक मँगाया है, मैंने मँगा रही हूँ, ठीक है? जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पर नहीं मिल रहा है। मैंने मार्केट में तलाश किया अच्छी-अच्छी शॉप्स पे, बट वो नहीं मिल रहा है। तो अब मैं कॉलर माइक मँगाऊँगी, तब शायद आप लोगों का वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर लेट होता है सब कुछ, ठीक है? यहाँ पे कोई भी ट्रेंड बहुत लेट आता है। माइक, ट्राइपॉड, यहाँ पे पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो आप, ठीक है? ऐसा देखते हैं लोग। तो वो मैं सॉल्व करने की प्रॉब्लम कोशिश करूँगी। बाकी अदरवाइज़ किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत की नहीं है, बट फिर भी हाँ, मुझे भी ज़रूरत महसूस होती है कि अच्छा होना चाहिए प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? तो एक बात तो ये। दूसरी बात, आज किसी ने मुझसे पूछा कि अम, अ, मेरे कार्मिक्स मुझे डैमेज करना चाहते हैं, मुझे मिटाना चाहते हैं, या मुझसे मतलब अच्छा खासा वो लेडी अर्न कर रही हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके कार्मिक्स उनको किसी तरह का हार्म, किसी तरह का डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है? आप लोग भी सुनिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कार्मिक आपको कभी भी फिज़िकली डैमेज, फिज़िकली हार्म पहुँचाएँगे नहीं, ठीक है? अब्यूज़ करेंगे, मार-पिटाई करेंगे, जो मर्ज़ी करेंगे, लेकिन कभी भी वो आपको वैसा वाला हार्म नहीं पहुँचाएँगे कि जिससे आप, अगर आप अर्न कर रहे हो, अगर आपका कोई अच्छा मुकाम है, वो कभी आपको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है? ख़त्म वो आपको कैसे करेंगे? मेंटली, इमोशनली, आपकी पर्सनैलिटी को क्रश डाउन करना उनका मकसद रहता है, सो दैट आप पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं को सर्व करो, उनके अंडर रहो, अंडर कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है? आप अंडर कॉन्फिडेंट रहो, आपका कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो सके, आप कभी भी बिना कुछ चूँ-चपड़ किए उनको सर्व करने से मना ना कर सको, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप ना हो, आपको पहले से ही इतना दबा दिया जाए, इतना मैनिपुलेट करके, इतना आपकी पर्सनैलिटी को क्रश कर दिया जाए। बदनामी भी उसी चीज़ का हिस्सा होती है। जितनी बदनामी आपको मिली है, वो इसलिए मिली है, सो दैट आपको कहीं से भी कोई हेल्प, कोई सपोर्ट जीवन में मिल ना सके। ये एक पर्पसफुली की गई चीज़ होती है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये जो कार्मिक्स होते हैं, ये आपको मार डालेंगे। अगर आप एक अच्छी जगह पर हो, तो कार्मिक्स ये नहीं चाहेंगे। कार्मिक्स आपकी चीज़ों को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपको ऑन करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, ठीक है? जो कुछ भी आपसे जुड़ा है, वो उनको अपने लिए चाहिए। तो और वैसे भी जीवन महोत्सव डिवाइन के हाथों में है, तो कतई भी ये मत सोचिए कि आपको कोई हार्म कर सकता है। बिना आपका, और जब आप डिवाइन सोल होते हो, आप किसी जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो बिना पर्पस आपका कंप्लीट हुए तो आपको यहाँ से भी जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जन्म ही आपका पर्पस कंप्लीट करने के लिए हुआ है, तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपको यहाँ से बिना अपना सोल पर्पस कंप्लीट किए विदा किया जाएगा, ठीक है? तो ये इस चीज़ की टेक केयर आपके एंजल्स, आपके डिवाइन खुद करते हैं। बहुत, बहुत बुरी-बुरी सराउंडिंग में रहकर भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है? तो मत घबराइए, मत डरिए। फ़िलहाल मैं कुछ बात करती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत नीडी एनर्जी में और बहुत फ़ियरफुल एनर्जी में राइट नाउ हैं कलेक्टिव में। लेट्स सी कि जब 5-5 पोर्टल अभी जो आने वाला है, उसमें क्या रंग देखने को मिलता है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का, ट्विन फ्लेम्स एनर्जी का, है ना? तो तब देखा जाएगा कि क्या उस वक़्त पे सच में देखने को मिलता है हमको। अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल जैसी एनर्जी में है, ठीक है? कुछ तो उनको ऐसा डर है कि कुछ उनसे छूट गया है, कुछ उनसे खो गया है ना? तो क्या आपकी पर्सन किस स्टेज पर हैं, किस स्टेट में हैं, अवेकनिंग की किस स्टेज में हैं,
लेट्स सी, हम देखेंगे। अगर आपको एनर्जी पसंद आती है, एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा हसल बसल में रहने वाले डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, है ना। स्लो हो गए हैं अपनी मूवमेंट में, अपनी आम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत स्लो उनका मूवमेंट हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार कर पास्ट की जो चीज़ें उनको कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, पास्ट के जो भी उन्होंने लोगों पर बिलीव किया और जो कुछ भी उनको भुगतना पड़ा, उसकी वजह से ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा अभी कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। धीरे बढ़ेंगे बट बढ़ेंगे आगे, तो सोच समझ के बढ़ेंगे, जजमेंट, है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी राइट नाउ मैं जो कह सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि यही वाली जो एनर्जी आ रही है। ओके लवर्स, अच्छे से देख लो, ठीक है। धीरे 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 इनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है अपने डिवाइन कनेक्शन की, डिवाइन मैस्कुलिन्स को एनर्जी की सॉरी कनेक्शन की समझ आ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, कुछ कार्ड्स में और ले लेती हूँ, उसके बाद में आपको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से डिस्क्राइब करती हूँ कि राइट नाउ क्या कर रहा है डिवाइन मैस्कुलिन आपका, ठीक है, क्या सोच रहा है। 10 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल सही इशारा आया है पहले के कुछ कार्ड्स में। हाई प्रीस्टेस और 3 ऑफ सॉर्ड्स। स्लो बढ़ना चाहते हैं, अब बहुत ज़्यादा घाई नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज इन्होंने देखा है पहले जल्दबाजी करने का नतीजा। धीरे धीरे ही सही डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन कनेक्शन को भी पहचानने में सक्षम हो पा रहे हैं, और ये डिवाइन इंटरफेरेंस से इनकी लाइफ में हो रहा है। एंजल्स इनको समझा रहे हैं, किसी टाइप की इनको सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है ना। पर्सनली अगर इनका देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, है ना। पर्सनल लाइफ में इनका बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, बहुत कुछ इनके जीवन में उथल पुथल है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत दिल टूटे हैं। हर वो इंसान जिस पर भी भरोसा किया था उसने इनको धोखा दिया है, ठीक है। हर इंसान ने, जिस भी इंसान पर इन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, हर उस इंसान ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनको धोखा दिया है। अभी धोखा खाने के मूड में नहीं है, अब कोई न्यू कोई चैलेंज लेने के मूड में, कोई न्यू धोखा खाने के मूड में नहीं है। अपने खुद के ही लिए गए स्टेप्स इनको नुकसान कर गए, अपने खुद के लिए गए डिसीजंस इनको बहुत बड़ा नुकसान कर गए। तो अब कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, बट ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन डायरेक्टली डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देख पा रहे हैं, और उनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने क्या खोया है, ठीक है ना। क्या खोया उन्होंने अपनी ओवर मटीरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से, इन्होंने क्या खोया लाइफ में, और किस दिशा में ये बढ़ चले जिस दिशा में इनको नहीं बढ़ना चाहिए था। इनको क्या चूज़ करना चाहिए था, इन्होंने चॉइसेस गलत लिए हैं, इन्होंने डिसीजंस गलत लिए हैं, ये इनको पूरी तरह से एहसास है, मालूम है। और कुछ चीज़ें जो है वो इनको डिवाइन फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा सीखने को मिली हैं, है ना। कैसे एक रिश्ते को संभाला जाता है, कैसे सिचुएशंस को संभाला जाता है, कैसे दिल टूटने के बाद भी, कैसे दिल टूटने के बाद भी बरकरार रहा जाता है, उठा जाता है, स्वयं को संभाला जाता है। ये इन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन से सीखा है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन के सामने काफ़ी कमज़ोर फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन को अपने से सुपीरियर फील करते हैं एनर्जी वाइज। और ये कनेक्शन की समझ मैं कहती हूँ इनको आ रही है धीरे धीरे से, धीरे धीरे आ रही है, स्लो मूवमेंट है।
बहुत ज़्यादा कोई रश करके आते हुए ही नहीं दिख रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन मुझे, बट मैच्योर एनर्जी के साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी खोया, जिन लोगों के लिए इन्होंने डिसीजंस लिए, उन हर उस इंसान ने इनको धोखा दिया, इनके साथ गलत किया। देखिए ये सब बातें हमको पहले भी पता थी ना, डेथ एनर्जी चेंज हो चुकी है पूरी तरह, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, उनका परसेप्शन, उनका लाइफ के प्रति अप्रोच सब चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा क्लियर लाइट में, बहुत ज़्यादा क्लियर लाइट में ये देख पाते हैं इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा क्लियर लाइट में देख पाते हैं। एक शुरुआत चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक शुरुआत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर लाइट में चेंज एनर्जी के साथ अब अपने कनेक्शन को देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने जो गलतियां पास्ट में कर दी है, बट फिर भी एक चीज़ बहुत अच्छी है, इनकी अप्रोच बहुत राइट है। ये डिवाइन मैस्कुलिन जो कलेक्टिव है उसकी अप्रोच अच्छी है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है ना, यूनिवर्स ने इनकी वाट तो लगाई है अच्छे से, हाँ, अच्छे से वाट लगाई इनकी। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत खुश हो जाओ, आपको खुश करना कोई मेरा मकसद है, बट कहीं ना कहीं आपका जो दिल तोड़ा था उसका एहसास इनको है। आपकी जिन चीज़ों को इन्होंने निगलेक्ट किया, आपकी जिन चीज़ों पर इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हर उस चीज़ का एहसास इनको है। ठीक है ना, डिवाइन का जजमेंट इनके साथ हुआ है, मतलब इनकी जो एनर्जी में चेंज आया ना, ये डिवाइन का इनके साथ जो भी इंटरेक्शन हुआ है, इनके एंजल्स इनको जो भी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे अब ये समझ पा रहे हैं कि इनको एक्चुअली में क्या, मतलब इनका गलती क्या हुई इनसे। और ये पर्सन का, मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जो हालत इनकी आ रही है 7 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वैंड्स से, जो हालत इनकी यहाँ पर आ रही है वो इस टाइप की आ रही है कि इनको आ, उन्हीं लोगों ने बहुत अच्छे से डिच किया है, जिन लोगों के पीछे इन्होंने ये सब कुछ किया था, मतलब इतना एफर्ट इन्होंने लगाया था, इनके सारे एफर्ट वेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये फील कर पा रहे हैं कि लाइफ में स्लो चलो बट स्टडी चलो, ठीक है, और राइट दिशा में चलो, तो आपके जीवन में चीज़ें हमेशा सही होंगी। अगर आप बहुत जल्दी कोई डिसीजंस लेते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते हो और आप दिल को अपना साइड में रख देते हो, तो वो दिल एक दिन, मतलब आपका दिमाग ही आपको धोखा दे जाएगा। क्योंकि आपको तब, जब आप दिमाग से चलोगे ना, बहुत ज़्यादा माइंड से अप्रोच रखोगे, तो आपको ना सामने से जो लोग मिलेंगे वो भी दिमागदारी मिलेंगे फिर। ठीक है, और आपके उस्ताद मिलते हैं। जो भी इंसान चालाकी करता है, चालाकी से चलता है, तेज चलता है, बहुत ज़्यादा माइंड से चलता है, माइंड से ऑपरेट होता है, 100% उसको जो आगे से लोग मिलेंगे ना, वो भी माइंड से ही चलने वाले मिलेंगे और वो अच्छे से इन लोगों को बताएंगे कि दिमाग का असली यूज़ कैसे किया जाता है। मतलब आपने तो क्या ही दिमाग यूज़ किया डिवाइन मैस्कुलिन्स, आपको आपके उस्ताद मिल गए आगे से, अच्छे से इस पर्सन को इनकी थर्ड पार्टीज ने बहुत अच्छे से मज़ा चखाया है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे अप्रोच करेगा अभी राइट नाउ कुछ ही टाइम में, लेकिन आपको एनर्जी पता लग गई है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि इंट्यूटिवली इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हों, इनकी ऑरा को सेंस कर पा रहे हों कि क्या इनकी एनर्जी चल रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड आना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ये एनर्जी में चेंज आया है तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपने ये एनर्जी ऑलरेडी पिक किया होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो है चेंज आया है, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी में अब इनके परसेप्शन चेंज हुए हैं, इनके डेफिनेशंस चेंज हुए हैं लाइफ के प्रति, लव के प्रति, रिलेशंस के प्रति, सही गलत इंसान के प्रति, कौन सही है कौन गलत के प्रति इनका चेंज हुआ है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जैसे रह रहे हैं आपको वैसे ही रहना है। ठीक है ना, आपको आप जैसे रह रहे हो आपको बिल्कुल वैसे ही रहना है। कुछ डिस्टरबेंस इनकी एनर्जी आपकी लाइफ में भी क्रिएट करेगी। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है बात कि आप
अपनी एनर्जी को प्लीज़ बिगड़ने मत देना, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी जब आपको रिसीव होगी ना, तो आपको डिसबैलेंस होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि ये चुल भी मची होती है कि हाँ, हम चीज़ें सुधार दें, ठीक कर दें, या हम किसी तरह से एहसास कराएं, या हम जाएं, दिखें, मिलें, तो शायद इंसान हमारी तरफ टर्न हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपनी एनर्जी को बचा के रखिएगा, ठीक है। राइट नाउ भी इतनी इतनी मैच्योरिटी के बाद भी आपको गाइडेंस तो यूनिवर्स की तरफ से यही आ रही है, आपने अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है ना। आपकी एनर्जी एनहांस हो रही है, आप असेंशन की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत प्योर एनर्जी आ रही है आपकी। आपने क्लियरली अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है, और ये पर्सन को जो इनके अंदर बदलाव आते हैं वो आने देने हैं। देखो, इनकी भी तो एक डिवाइन जर्नी है ना, तो इनको अपनी जर्नी अच्छे से करने देनी है। उसके अंदर आपने अपना इंटरफेरेंस कतई भी नहीं दिखाना है। बहुत हार्ड वर्क के बाद आप यहाँ पर पहुँचे हो, मामूली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है आपका यहाँ पर पहुँचने के लिए, इस स्टेज पर पहुँचने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बैलेंस कर पाए हो बहुत लंबे हार्ड वर्क के बाद। तो आप जो दिशा में बढ़ रहे हो, आप वो दिशा में बढ़ते चलो। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो चेंजेस आया है, वो भी आपकी इस कंसिस्टेंसी की वजह से ही आया। आपने जो कंसिस्टेंट रहकर एक ही दिशा में अपना ग्रोथ किया है, अपने आप को बढ़ाया है, अपना हार्ड वर्क लगाया है, उसी दिशा में आपको अभी भी बोला जा रहा है कि आप अपना हार्ड वर्क लगाते रहिए। अच्छे रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आपकी सराउंडिंग में और आपकी रियलिटी में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा असर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, रियलिटी में, 3D रियलिटी में आपको इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने बोला ना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का आपको देखने का नज़रिया, आपको देखने का नज़रिया, आपके बारे में सोचने का नज़रिया बहुत ज़्यादा इनका चेंज हो चुका है, और धीरे धीरे इसमें और चेंजेस आएंगे। आपकी अबंडेंस, आपकी हार्डवर्क इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। स्वयं अपनी आंखों से इन्होंने देखा है, स्वयं इन्होंने नोटिस किया है आपकी एनर्जी जिस प्रकार से चेंज हुई है। आपने अपने आप को जो बनाया है वो इनसे कोई छुपा हुआ नहीं है। उसकी वजह से काइंड ऑफ इनको एक तरह का आपसे जिसको कहते हैं ना इनसिक्योरिटी भी है, कि मे बी आप इनको जब ये अभी आएंगे, आप इनको शायद ही एक्सेप्ट करें। ये जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी के सामने अपनी एनर्जी को इन्फीरियर फील करते हैं, है ना। उनको बहुत कन्फ्यूज़न है कि आप इनको स्वीकार भी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप इनका जाके कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, ये बस मैं आपको एनर्जी की जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। आप इनको ब्लेस करिए, आप मेडिटेट ज़्यादा करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एनर्जी थोड़ा हिल सकती है, आपको थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी को एनहांस करते रहिए, और बाकी सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ओह, बॉटम ऑफ द डेक, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आपके लिए सब कुछ बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने ऊपर रखिए, आपके लिए सब कुछ बेस्ट है। सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ, है ना। आपका फोकस मत हटने दीजिए, आपका ध्यान मत हटने दीजिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ डिवाइन आपको देने वाले हैं, ऑफर करने वाले हैं। आप उसको लेने के लिए बस तैयार रहिए। किसी भी वजह से अपनी एनर्जी ख़राब मत करना। कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसको डेस्टिन्ड है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को डेस्टिन्ड है इस जर्नी को एक्टिवली जॉइन करना, तो वो खुद कर लेंगे आके। उसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बस अपने मार्ग पर बढ़ते रहिए, आप अपना फोकस बना के रखिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। ये यिन डिवाइन मैस्कुलिन जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी सोल का पार्ट है, उनकी एनर्जी में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आपके हार्डवर्क ने इनकी भी एनर्जी में चेंज लेके आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट डिवाइन फेमिनाइंस। आप इसी तरह से करते रहिए, फोकस बना के रहिए रखिए, ठीक है। बहुत ही सुंदर रीडिंग है आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइड।
अ, आपको जो चीज़ें फ़िलहाल के लिए ऐसा फ़ील भी हो रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है या कुछ भी, आप डोंट वरी, ये भी धीरे-धीरे आपका कम हो जाएगा अगर आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो। सब चीज़ें धीरे-धीरे आपकी रिज़ॉल्व हो जाएँगी। आप बस अपने मार्ग पर बढ़िए। यूनिवर्स आपको जो कुछ भी देना चाहते हैं उसको रिसीव करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए, है ना? और आप मैं आपको ब्लेस करती हूँ, आपकी अपकमिंग लाइफ़ के लिए, आपकी अपकमिंग जर्नी के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर जर्नी, फॉर योर स्पिरिचुअल असेंशन, ठीक है? क्योंकि अभी फिर से पोर्टल आने वाला है, तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं। 5 इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, तो इस टाइम पर आप अपनी एनर्जी बिगाड़ना बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और रीडिंग आपने अगर पूरी फॉलो की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइए कि कौन कौन इस टाइप की एनर्जी अपने डिवाइन मैस्कुलिन की सेंस कर रहा है। एनर्जी को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? वो आपके ही हित में होता है, आपके ही फ़ायदे में होता है, क्योंकि उससे आप यूनिवर्स में एक एनर्जी सेंड करते हो कि हाँ, आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो, सो दैट वो चीज़ें आपकी लाइफ में, वो एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, आपकी लाइफ में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो अच्छे मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा एनर्जी को जब कभी भी आप देखते हैं क्लेम करिए, सारे मैसेजेस को सुना करिए। बहुत सारी गाइडेंस भी बीच में आ रही होती है, यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेजेस भी बीच में आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।